हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वाटर फ्लो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन लगता है। आज मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लेंगे। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इस बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को सैम्पल पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, देरी नहीं करते हैं, फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं इसके पीछे इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। एक पाइप से, देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एक बार आपने इसको देख लिया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक पाइप है, मान के चलिए इस तरीके से, इस पाइप में पानी बह रहा है और इस पाइप से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्यूबॉइडल पॉन्ड, ठीक है, जो कि 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड है। ठीक है, इसमें लिखा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड में जा रहा है। एक क्यूबॉइडल स्टूडेंट्स पॉन्ड है, उसमें पानी जा रहा है। ठीक है, हम इस क्यूबॉइडल पॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट देखिए, ध्यान से देखना, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। सो देखिए, वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ से और किस में जा रहा है, इस पॉन्ड में जा रहा है, जो भी है, इस टैंक में जा रहा है, जो भी है कह सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा है, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाई 21 सेंटीमीटर। भाई ठीक हो गया, 21 सेंटीमीटर का राइज हो जाए, किस समय में, कितने समय में ऐसा होगा कि यहाँ पर जो भी पानी है उसकी हाइट, भाई उसकी हाइट कहने का मतलब ये है कि उसकी हाइट कितनी हो जाए स्टूडेंट्स, 21 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स को। चलिए भाई, मतलब पानी यहाँ तक आ जाए, कहने का मतलब इसका ये है कि पानी का राइज इतना हो जाए। ठीक है, ये मैंने वाटर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाटर है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्यूबॉइडल की आप लोगों को लेंथ दे रखी कितनी, 50 मीटर, और ब्रेथ आपके पास है कितनी, 44 मीटर। अब हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना, ऑब्वियसली पानी जब चल रहा है पाइप में तो कुछ ना कुछ समय ऐसा होगा, कभी ना कभी ज़रूर ऐसा होगा स्टूडेंट, जिस समय वाटर लेवल का राइज यहाँ पर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और स्टूडेंट, तो चलिए मैं यहाँ पर एक समय मान लेता हूँ अपने मन से। वो क्या, ध्यान से देखना स्टूडेंट, एक समय हम कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि x समय में सब कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसा कब हुआ, पूरे x घंटे में ऐसा हुआ। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, लिखते हैं। देखिए, जो भी पानी निकल रहा है पाइप से x घंटे में, ठीक है, उसका जो भी वॉल्यूम है उससे क्या हुआ, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर का राइज हो गया। ठीक है, मतलब अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग, बिल्कुल ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कमिंग थ्रू अ पाइप, ठीक है, इन, मान के चलिए, लेट इन x आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉन्ड हैविंग, देखिए सुन, हमने मान लिया ऐसा कि जिसमें क्या हो, 21 सेंटीमीटर का राइज हो, हैविंग 21 सेंटीमीटर राइज इन वाटर लेवल। बस भाई, जो भी है यही है। इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं पहले बता देता हूँ आपको, इसमें हमें एट द एंड क्या करना है वो ज़रूरी है। देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसका जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो भी वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के बराबर करना होता है। अब कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ध्यान से रखना स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग थ्रू अ पाइप इन x आवर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉन्ड हैविंग 21 सेंटीमीटर इन वाटर लेवल। चलिए, तो इससे क्या समझे भाई हम, तो देखिए अब स्टूडेंट ध्यान से आपको देखना है कि पानी कहाँ से आ रहा है। ठीक है, देखिए पानी पाइप से आ रहा है, ठीक है, ये है पाइप। अब पाइप किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, पाइप की जो फॉर्म है, शेप है, वो कैसी है स्टूडेंट्स, सिलेंड्रिकल शेप है। भाई कैसी है, सिलेंड्रिकल। ये किस फॉर्म का है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ जो भी, अगर मैं
इसके अंदर वाटर का अगर वॉल्यूम निकालूं कितना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ पाइप, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब वॉल्यूम यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ, तो पाइप का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स कि भाई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। आई होप इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे भाई। इस पाइप का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम, क्योंकि पाइप इस किस शेप में है स्टूडेंट, सिलेंडर के शेप में। अब इसका मतलब ये भी यहाँ से एक रिजल्ट और निकलता है यहाँ से, क्या कि इस पाइप के अंदर जितना भी वाटर होगा, जितने भी समय में वाटर होगा, ठीक है, अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना होगा स्टूडेंट्स तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही करेंगे, क्योंकि पानी कहाँ है, पाइप के अंदर है, ठीक है, पानी कहाँ है, सिलेंडर के अंदर है। समझ गए इस चीज़ को। तो देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग थ्रू अ पाइप इन एक्स आवर इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला क्या लिखें, देखिए स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, व्हाट इज एच हेयर। देखिए स्टूडेंट, मैंने ये मान लिया ये एच। नाउ सुन, ध्यान सुनना, ये पाइप इतना छोटा नहीं होगा, पाइप बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और इसमें पानी चढ़ रहा होगा, मतलब वाटर ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी पाइप के अंदर। इसको ध्यान से सुनना आपको कि वाटर ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी इस पाइप के अंदर। वही क्या है, वही उसी को हम इस एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एच क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वाटर थ्रू अ पाइप, राइट। ये एच क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वाटर थ्रू अ पाइप। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका क्यूबॉइड, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए भाई देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी, ये जो एच है, ये एच क्या है मैं बता देता हूँ आपको, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वाटर थ्रू अ पाइप, राइट। समझ गए आप सभी लोग। चलिए ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आप कैसे करेंगे इस चीज़ को हम, पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है सभी को, यस वेरी क्लियर भाई। पाई आर स्क्वायर, एच क्या है देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वाटर, ठीक हो गया, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वाटर। चलिए, थ्रू अ पाइप और इन एक्स आवर ऑल्सो थ्रू अ पाइप, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को एल इंटू बी इंटू एस लिख देते हैं, बस इतना हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको समझ में आ जाएगा, आप कुछ भी नहीं करना है, आंसर आपका निकल गया, समझिए बस। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आंसर की तरफ हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर, सब कुछ देखना है आपको, यहाँ पर लिखा है आपको, देखिए डायमीटर कितना है 14, मैं सब कुछ यहाँ लिखता हूँ, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी पड़ेगी, यूनिट्स को सेम करनी पड़ेगी। स्पीड जो दे रखी है यहाँ, पानी की जो स्पीड है, ठीक है, इस पाइप के अंदर वाटर की जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है। देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आसान रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो स्पीड को भी हम मीटर पर आवर में रख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए मैं आपको क्या करूँगा, देखिए पाई की वैल्यू 22/7, अब मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ जल्दी से, 22/7 इंटू, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, चलिए 22/7 इंटू, भाई रेडियस, देखिए स्टूडेंट्स डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 7 पाई आर स्क्वायर 7/100 इंटू 7/100, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे ना। सुन देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, हम जानते हैं स्पीड इंटू टाइम, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पीड इंटू टाइम। अब भाई टाइम कितने समय तक पानी चला है, x घंटे तक, स्पीड आपको यहाँ रखनी है, टाइम x रख देना, आंसर आपको मिल जाएगा भाई। आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप मुझे खुद ही बताएंगे अब, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये कैसे होगा भाई, यस, लेंथ कितनी है 50 इंटू 44 इंटू भाई 21 सेंटीमीटर का राइज है, तो 21/100 करना पड़ेगा ये सब कुछ। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया भाई। आ जाइए, रंग बिरंगे कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिससे कि आपको भी आसानी से मतलब दिखे क्वेश्चन और आप इसको आसानी से समझ भी सके, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है हमें, चलिए सॉल्व बाद में करेंगे, पहले 22/7 इंटू 7/100 इंटू 7/100 इंटू स्पीड, भाई स्पीड कितनी देखिए स्टूडेंट्स 15, या सुनो उसमें यहाँ पर आपको बताता हूँ, इस जगह पर स्पीड भाई 15 किलोमीटर पर आवर है, तो देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 15,000, चलिए मीटर पर आवर है यहाँ पर, स्पीड को मैंने, ये स्पीड जो है मीटर पर आवर में हो गई
ये x हो गया आपका। चलिए बस स्टूडेंट देखिए आंसर आपको मिलेगा, बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको। अब देखिए काटना बहुत आसान है, 100 से 100 को काट दीजिए, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए यहाँ पर, क्लियर है। 7 1 जा 7 कर दीजिए, 22 2 जा ये कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। भाई 7 3 जा 21 कर लीजिए, बहुत आसानी से होगा स्टूडेंट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स एक बार लिख लीजिए इसको, 150x इज इक्वल टू 50 इंटू 2 कितना होगा, 50 इंटू 2 100, 100 300 तो 300। तो स्टूडेंट x बराबर क्या 300, भाई x क्या था आवर्स में लिया था हमने 150, ये कटा इससे तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 आवर्स। तो देखिए स्टूडेंट कितनी आसानी से हमने इसको समझ लिया है। तो कॉन्सेप्ट बस यही था, सिंपल सा। देखिए सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दिस, ठीक है, दिस मच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ कि पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ठीक है, पानी जहाँ से आ रहा है उसका वॉल्यूम, पानी जहाँ जा रहा है उसका वॉल्यूम, ठीक है। जितना कितना राइस बोला है उतना लिख देंगे आप, ठीक हो गया। ये एच क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वाटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है उस पाइप में, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वाटर फ्लो का क्वेश्चन, जो कि इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। तो एक बार मुझे सभी स्टूडेंट बताना कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में। जिसको नहीं आया हो यहाँ पर हमने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।